मेरे साथ मेरे दो और सहयोगी मौजूद हैं, जैनेंद्र कुमार और अंकित गुप्ता, दोनों ही विजय चौक से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं, पहले अंकित के पास आपको लेकर चलेंगे और समझते हैं कि आज भी क्या कल की तरह यहां पर कांग्रेसी सांसद संसद भवन परिसर से मार्च करते हुए बाहर निकलते हुए नजर आ सकते हैं। क्या है तैयारियां अंकित गुप्ता, जरा दिखाइए तस्वीरें जल्दी से। जी बिल्कुल रुमाना, और ये वक्त कल की तरह नहीं होगा। कल 12:15 बजे के आसपास निकले थे, लेकिन आज ये वक्त जो जैसी जानकारी मिल रही 12:30 बजे के आसपास तमाम सांसद निकलेंगे। राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे उसको लेकर के अभी भी संशय है, लेकिन ये जानकारी जरूर मिली है कि कांग्रेस के तमाम सांसद निकलेंगे। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, इंतजाम किस तरीके से है। देखिए और गए हैं रवीश, एक और तस्वीर को यहाँ पर और वो है दिक्कत आ रही है अंकित गुप्ता, दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तस्वीरें भी आपकी साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं जैनेंद्र का रुख करती हूँ और जरा जैनेंद्र से जानती हूँ कि आज के दिन के लिए कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर से कांग्रेस के सांसदों ने, जैनेंद्र क्या रणनीति बनाई है? देखिए, प्रदर्शन आज कांग्रेस एक बार फिर दिल्ली में दो मोर्चों पर करेगी। एक तो कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन होगा, जहां पर पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जमा है, और दूसरा प्रदर्शन एक बार फिर विजय चौक यानी संसद के सामने का इलाका होगा। 12:30 बजे के आसपास कांग्रेस के सांसद मार्च करते हुए बाहर निकलेंगे और ईडी से सोनिया गांधी की जो पूछताछ हो रही है, उसके साथ साथ महंगाई, जीएसटी जो बढ़ाए गए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। मेरे साथ प्रणव झा है, राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के। किस तरह से आज प्रदर्शन होगा? क्या कल की तरह एक बार फिर हम देखेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में मार्च? आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में जिला स्तर पर हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ी सीधी सी बात है, हमने उनसे अनुमति मांगी थी कि हमें राजघाट पर सत्याग्रह करने दीजिए। उनको ये नागवार गुजरा। आप ये बताइए, इस समय हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, आप बताना चाहिए दर्शकों को कि आप इस बैरिकेड के पार नहीं जा सकते हैं। जो वहां से चल के लोग आते हैं यहाँ भारत के संसद को देखने के लिए और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक देखने के लिए, उनको रोक दिया जा रहा है। हम सबको यहाँ पैदल आने दिया जा रहा है। वही हम आपको मौका इसीलिए दे रहे हैं, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरह से आज आपका प्रदर्शन है। ये आवश्यक है। ये सरकार पहले आपका हाथ पकड़ती है, फिर कंधा पकड़ती है, फिर आपका गला पकड़ती है और आपको अभ्यस्त बना देती है कि आप चुप रहे। आज कैसे प्रदर्शन आप लोग करने वाले हैं? प्रदर्शन का तरीका वही है, अपनी बात इस बहरी सरकार को बताना, जनता को जागरूक करना, उनको बताना कि संसद में जब सांसद उनसे सवाल पूछते हैं महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, अग्निवीर के बारे में, तो सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। 4 कांग्रेस के सांसद को, अन्य दलों के सांसद 19 को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? कोई औचित्य नहीं है। हमारे 10 साल के कार्यकाल में इनके लोग तख्तियां लेकर के बैठे होते थे और अनर्गल बातें करते थे, लेकिन कभी किसी ने कोई जो प्रदर्शन होगा वो ईडी से जो पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी की, उस मुद्दे पर होगा या यह सब कुछ मुद्दों को समेट करके सम्मिलित है ये? क्योंकि आज कोई नई बात नहीं है, तीसरा दिन है आज, और सीधी सी बात है कि आखिर क्या है ऐसा। आप ये देखिए कि अखबार लिख रहे हैं, जो बात गोपनीय होनी चाहिए कि ईडी क्या पूछताछ कर रही है, वो अखबार के पत्रकार लिख रहे हैं। कौन बता रहा है? प्रधानमंत्री का कार्यालय बता रहा है, गृह मंत्री का कार्यालय बता रहा है, या पत्रकार वहां बैठ के कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे कहा लाइव टेलीकास्ट करिए, बताइए देश को कि आखिर क्या पूछताछ कर रहे हैं आप। तो रोमाना, आप सुन सकती हैं कि किस तरह की नाराजगी है और किस तरह की आपत्ति है ईडी की कार्रवाई को लेकर के, और उसको लेकर के अन्य बातें हैं, और साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा, अग्निपथ का मुद्दा, जीएसटी जो आवश्यक वस्तुओं के बढ़ाए गए, उन तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सांसदों ने कल भी मार्च निकाला। और एक बार फिर जैसी जानकारी दी गई है कि 12:30 बजे के आसपास कांग्रेस के सांसद संसद भवन से मार्च करते हुए विजय चौक की तरफ बढ़ेंगे। 2 बातें कही जा रही है। पहली ये कि यहीं पर बैठकर सत्याग्रह करेंगे, मार्च की बात भी कही जा रही है। जाहिर है यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जो बात कांग्रेस के नेता कह रहे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि संसद भवन के चारों तरफ बिल्कुल छावनी का माहौल बना हुआ है। इतनी सुरक्षा संसद सत्र के दौरान होती भी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा अब नजर आ रही है। चारों तरफ बैरिकेडिंग है, बड़ी संख्या में पुलिस बल है इस मार्च के मद्देनजर। और जब मार्च करते हुए बाहर निकलेंगे सांसद, तो जाहिर सी बात है कल की तरह उन्हें एक बार फिर हो सकता है कि हिरासत में लिया जाए। तो सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है। कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है, जब तक लीडरशिप से उनकी पूछताछ चलेगी वो सड़कों पर नजर आएंगे। ये बात कहने के लिए कि ये जो है वो मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध ले रही है। जी रोमाना, बिल्कुल। तो करीब पौन घंटे का इंतजार और है, और उसके बाद यहां पर आपको जो विपक्षी सांसद हैं वो नजर आएंगे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय। वहां से मेरे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, कांग्रेस मुख्यालय में आज के दिन की क्या है तस्वीरें, जरा दिखाइए दर्शकों को और बताइए किस तरीके से आज कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमने काले रंग के गुब्बारे देखे थे, आज क्या हो रहा है?
जी रोमाना, तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस दफ्तर के भीतर की तस्वीरें हैं। तमाम जो कार्यकर्ता पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में जुटे हुए हैं, वो आज भी यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम लोग हाथों में तख्तियां लिए हुए बैठे हुए और ये कह रहे हैं कि सच न डरा है न डरेगा। और ये तमाम जो कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो दिल्ली कांग्रेस लीडर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और 12:30 बजे का एक समय बताया जा रहा है कि 12:30 बजे का समय होगा जब ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो बाहर सड़क पर उतरेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये साफ तौर पर कहा है कि गेट के बाहर, यानी कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अगर कोई भी प्रदर्शनकारी निकलता है उसे तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। 3 से 4 बसें बाहर तैनात कर दी गई हैं, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। सबको ये पूछकर कहा जा रहा है कि वो अगर कांग्रेस दफ्तर के अंदर जा रहा है तो ठीक, अगर बाहर रहेगा तो उसके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, उसे डिटेन कर लिया जाएगा। तो अंदर धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला ये देखिए लगातार शुरू हो गया है और तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हमें किरण वालिया भी नजर आ रही है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज फिर एक बार पेशी हुई है सोनिया गांधी ईडी के सामने, क्या कहेंगी आपकी? लगातार इस तरह की चीजें, लगातार जो चीजें हो रही हैं कुछ नहीं निकलेगा। और लगातार जो इनकी चीजें हो रही हैं, जिस दिन से सत्ता में आए हैं, हमें गुजरात का हिसाब चाहिए जिसमें नग्न रूप से हमें मालूम है क्या क्या हुआ। मैं खुद उस इंक्वायरी कमेटी में थी और कैंपों में घूमी, उस समय पार्टी ने भेजा था। तो अपने तो अंदर कभी झांकना नहीं। और इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि कोई चोर है तो वो आज सत्ता में है, मगर मेन बात यह है कि हमको सबने पढ़ा है उस सारी बात को और इसमें से निकलेगा कुछ नहीं। और जितना इन्होंने इस तरह से बार कल भी 2 बार, तो उसमें हैरेसमेंट ज्यादा है, उसमें लोगों को दिखाने का मुद्दा ज्यादा है बनस्पत इसके कि ठोस बात उसमें से क्या निकलेगी। तो वो जो बात है और वो जो तरीका है और वो जो जिस तरह से किया जा रहा है उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं। आज क्या तैयारी है? आज क्या बड़े प्रोटेस्ट? हमें मालूम है कि उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। आराम से करते, ईडी एक सरकारी कार्रवाई है। मैं ये नहीं कहती कि किसी चीज की अगर कोई भी संदेह है तो इंक्वायरी नहीं हो सकती, पर खुद अबव इंक्वायरी क्यों है? हर मामले में तो अबव इंक्वायरी है। तो इसलिए मेरे मन में ये दर्द है कि इनका काम सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करना है। और अगर कांग्रेस को टारगेट होना है तो ये नहीं जानते आज कांग्रेस सड़कों पे उतर आई है पूरे भारतवर्ष में। ऐसा तो मंद बुद्धि होनी नहीं चाहिए कि उल्टा काम कर दिया इन्होंने। कांग्रेस पूरे सड़कों पर उतर आई है, ये कह रही हैं साफ तौर पर। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कांग्रेस दफ्तर की, जहां पर तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लगातार जुटे हुए हैं। और यहां पर इनके खाने पीने रहने की व्यवस्था भी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ से की गई है। और अब जो समय दिया जा रहा है रोमाना, 12:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब तमाम ये कांग्रेस कार्यकर्ता दफ्तर से बाहर सड़क पर निकलेंगे। हालांकि वहां पर पुलिस बल पहले से तैनात है, बसें तैनात कर रखी हैं और वहां पर इन सभी को डिटेन करने की तैयारी